बहुत बहुत स्वागत है। सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के दिन का जो जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं वो बहुत ही विशेष भक्त है। उनका नाम है हिज ग्रेस प्राणनाथ गोविंद प्रभु जी। तो प्राणनाथ गोविंद प्रभु जी से आप सभी लोग शायद परिचित होंगे कि प्राणनाथ गोविंद प्रभु जी बड़े ही सुंदर भक्त है, बड़े हंसमुख भक्त है। उनके चेहरे पे बड़ा ही सुंदर स्माइल रहता है और इस स्माइल के साथ में वो श्रील प्रभुपाद के मिशन को बड़े सुंदर वे में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। यात्राओं में आना हो, चाहे जो गाजियाबाद में कथाएं अरेंज करना हो, प्रति वर्ष भागवत कथा का आयोजन करते हैं और बहुत भव्य आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार से प्राणनाथ प्रभु जी अपने पूरे परिवार के साथ में मिलके बड़ा सुंदर इस प्रभुपाद के कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे सुंदर भक्त के मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस ग्रेस प्राणनाथ गोविंद प्रभु जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। और सभी भक्तों को वैष्णव को मेरा प्रणाम। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को ये सेवा दी। मेरे में मतलब प्रभुपाद जी के कोट को डिकोड करने के गुण तो कुछ है नहीं, लेकिन आप ही ने सेवा दी है। और प्रभु जी का आशीर्वाद है। उनके जैसे कल अनमोल हरि प्रभु जी कह रहे थे कि वो अपने रियलाइजेशन में कि एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर गुलाब था और गुलाब का उस पे पत्ते गिर रहे थे, तो पता चला कि उस पत्थर में से भी ना खुशबू आने लगी। तो ऐसे ही कि प्रभु जी की शिक्षाएं हैं, तो उसी के माध्यम से प्रयास करेंगे। और आप आशीर्वाद दें कि प्रभुपाद जी के जो एक कोट है इसके बारे में कुछ बोलने का मेरे में क्षमता है। सभी भक्तों से निवेदन है मेरा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। आज का जो कोट है वो प्रभुपाद जी ऋषिकेश के अंदर 7 मई 1977 ऋषिकेश के अंदर एक कमरे के अंदर बातचीत हो रही है। और उस बातचीत में कौन कौन है वहां पे? तमाल कृष्ण महाराज जी भी हैं वहां पे बातचीत में, और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी हैं, और प्रभुपाद जी के अन्य शिष्य भी हैं। तो वहां पे बातें हो रही हैं। तो बातों बातों में वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको इसे सार्वजनिक करना होगा कि मैं गर्भ धारण संस्कार करने जा रहा हूँ। यह कोई गुप्त बात नहीं, यह एक समारोह है। और फिर जब वह पत्नी गर्भवती हो जाए तो उसके बाद संभोग नहीं। संभोग न करने का अर्थ है कि जब तक बच्चे का गर्भ में है, यानी कि 10 महीने तक। और तब तब तक जब कम से कम बच्चा कितने 6 महीने का ना हो जाए, तब तक कोई संभोग नहीं। इसका अर्थ है कि एक बार संभोग करने के बाद आपको 16 महीने तक इससे दूर रहना होगा। तो प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तरीके से ये बात बताई, तो उसको हम आगे कहते हैं। तो जो अभी तमाल कृष्ण प्रभु महाराज जो हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी से। और बात करते करते तो उन्होंने कहा कि कोई, अब पहले वो भी विषय में बात हो रही थी कि एक गुरु है ना, वो धीरेन्द्र धीरेन्द्र वो कुछ ब्रह्मचारी करके, उसने स्त्रियों के साथ ऐसे ऐसे व्यभिचार करता है। तो उसके बारे में बात हो रही थी। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं प्रभुपाद जी से कि कोई एक लड़का है, वो बोल रहा था एक उसमें कि धर्मो विरोधो भूतेषु कर्मो अस्मि। यानी कि भगवत गीता का 7.11 को कोट करता है कि मैं, भगवान कहते हैं कि मैं जीवों में वह काम हूं जो धर्म के विरोध नहीं। मतलब मैं काम हूं और जो धर्म के विरोध नहीं है। तो उसको कोट करके बोले कि कुछ भी कर लेंगे। तो प्रभुपाद जी उसी के ऊपर ये कोट बोला। तो शिल प्रभुपाद इसको बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं, समझाते हैं कि धर्म के अनुकूल जो काम का अर्थ है यह बिल्कुल भी नहीं है कि मनुष्य जब चाहे अपनी शारीरिक इच्छा पूर्ति करे, है ना। बल्कि क्या है, वैदिक संस्कृति में जो संतान उत्पत्ति कोई छिपी, ऐसा कोई इंद्र सुख की गतिविधि नहीं है ना। कोई उसमें जो जो भी हमारी वैदिक संस्कृति है, उसमें जो संतान उत्पन्न करने की जो जो करते हैं, वो कि इंद्र सुख के लिए गतिविधि नहीं है। गर्भ धारण कोई छिपा कर किए जाने वाला पाप कर्म केवल, या फिर शारीरिक भोग नहीं। यह एक संस्कार है, एक पवित्र यज्ञ है, जिसे जिम्मेदारी और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य एक
कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म देना है। जब पत्नी पति इस चेतना के साथ और भगवान की प्रसन्नता के लिए मिलते हैं तो कृत्य स्वयं ही भगवान का स्वरूप बन जाता है। जो कार्य है वो भगवान के लिए हो जाता है, ऐसे बता रहे हैं, है ना। और हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में भी इस बात का जो तीसरा बताया गया है, उसमें क्या कश्यप मुनि और दीति का प्रसंग आया है तीसरे अध्याय स्कंद के अंदर। तो उसमें क्या है, जब दीति ने संध्या के काल में जो अनुचित समय है काम वासना से वशीभूत होकर कश्यप मुनि को विवश किया, तो क्या परिणाम क्या मिला, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे असुर को उत्पन्न हुआ। तो ये गर्भ धारण संस्कार ऐसी चीज है कि उसमें समय हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसका रिजल्ट है, भागवत बताती है कि देखो यदि सही तरीके से नहीं होगा तो असुर की भी प्राप्ति हो सकती है ना। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये जो वैदिक नियम है, इसको जो इसकी कठोरता है कि 16 महीने तक का जो बता दिया प्रभुपाद जी ने, एक बार संभोग किया बच्चे के लिए तो उसके बाद में हम मतलब 16 महीने तक कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों? तो वो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पति पत्नी का मिलन केवल संतान प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए, पहला, है ना। एक बार पत्नी के गर्भ होने के बाद पूरे गर्भ काल यानी कि 10 महीने तक कोई शारीरिक संबंध नहीं, है ना। बच्चे के बाद कम से कम 6 महीने तक कोई शारीरिक संबंध वर्जित है। इस प्रकार एक बार मिलने के बाद 16 महीने तक संयम रखना होगा, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब देखा जाए तो इतने समय तक संयम रखना अत्यंत ही कठिन है ना। और आपने देखा होगा इसी कारण से जो प्राचीन काल में पुराने जो लोग थे, जो पुरुष थे, जो संयम नहीं रख सकते थे, वो एक से अधिक विवाह करते थे, है ना। अब प्रश्न ये आता है कि गृहस्थ जीवन में इतने जो कठोर नियम जैसे 16 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन कैसे संभव है ना? तो हम देखा जाए इसका भी जो उत्तर है हमारे हरिनाम जप में ही छुपा हुआ है ना। क्योंकि क्या है, जो जिह्वा है इस जिह्वा पे निरंतर हो गया, है ना। क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, हम सब भी जब प्रसाद पाते हैं तो उनका ये गाते हैं कि तार मध्य जीवा अति लोभ में सुधरमति। सभी इंद्रिया जीव सबसे अधिक जो निरंतर का अनियमित होती है ना, उस जीव को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। यदि हम अपने जीव को हरिनाम जप में और केवल भगवान का प्रसाद, कृष्ण का प्रसाद खाने में लगा दें तो काम वासना सहित अन्य जितनी भी इंद्रियां हैं वो क्या हो जाएंगी, निरंतर हो जाएंगी, है ना। तो इतना अच्छा बताया। और भागवत में जो आता है कि 5.51 के अंदर, है ना, पांचवें अध्याय के पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय के श्लोक नंबर 1 में ऋषभ जो अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं, क्या कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्रिका ये न तत्वम शुद्ध वेदा। हे पुत्रो, मानव जीवन दिव्य तपस्या के लिए है जिसे अस्तित्व शुद्ध होता है, जिससे क्या होता है, अस्तित्व शुद्ध होता है। और 16 महीने का नियम इसी दिव्य तप का एक अंग है, जहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग क्या है पशु स्तर से उठकर क्या है, हम एक इंसान के वाले मार्ग पे, देवताओं के मार्ग पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये होता है कि जब इतना ही सब कुछ था और तो अब ये क्वेश्चन ये भी आता है, जब इतना ही सब कुछ था तो विवाह के लिए इतनी पाबंदियां क्यों हो रही हैं, इतनी सारी पाबंदियां क्यों हो रही हैं, है ना। जब शादी, या फिर शादी जब क्यों ही करी, जब 16 महीने का हमें वो करना है। तो भागवत में इसका भी ऐसे आता है कि 11वें जो हमारा स्कंद के 5वें अध्याय के और 11 नंबर श्लोक में कहते हैं कि लोके वैवश्यम मद सेवा नित्य ही जंतो। जीव जो है वो क्या है, मैथुन मांसाहार और नशे के लिए उसकी प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है जीव। तो श्री प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि जो शास्त्रों में इतनी जो कठोर पाबंदी लगाने का जो वास्तविक उद्देश्य है, वो मनुष्य के अप्रत्यक्ष रूप से यह समझना चाहिए कि इंद्र तृप्तियों को जो मार्ग है वो अत्यंत ही कैसा है, कष्टदायक है ना। जो ये हम इंद्र तृप्तियां करते हैं वो इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये समझने के लिए कितना ये जो मार्ग है वो कितना कष्टदायक है और निरर्थक है। शास्त्रों जो शास्त्र है वो क्या सिखाते हैं, मनुष्य से जो है परोक्ष रूप से ये कहते हैं कि इतनी जो कठिनाई है और जो नियम है जो होते हैं, उससे बेहतर होगा कि तुम इस भौतिक सुख को पूरी तरह छोड़ दो। जो इतने नियम है उस वक्त अच्छा ये होगा कि इसलिए होते हैं कि इस जो भौतिक सुख है इसको छोड़ दो,
और क्या है, क्योंकि जो आध्यात्मिक है उसमें कोई रोक टोक नहीं है। शादी में तो कहते भी 16 महीने तक ये नहीं करोगे, लेकिन अध्यात्म में देखो कोई रोक टोक ही नहीं है। तो ये अंतर है दोनों के अंदर। यहाँ पे क्या है, जो कोई प्रतिबंध लगता नहीं है ना। शास्त्र जो एक बार किसी ने आपने ऐसे सुना है कि भगवान का एक बार प्रसाद खा लिया तो अगले 16 महीने तक प्रसाद नहीं खाएगा? ऐसा नहीं हुआ ना कभी भी। तो क्योंकि आध्यात्म में है ही नहीं, भौतिक चीजों में है। तो हरि नाम का जो जप है वो प्रसाद करने में कोई पाबंदी है ही नहीं। खूब हरि का नाम जप करो, खूब भगवान का प्रसाद पाओ, खूब गुण गाओ, तो कोई है ही नहीं उसमें बिल्कुल। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जो हमारी वासनाओं को बढ़ाने के लिए जो ये वैदिक धर्म की जो इतनी ये छूट जो दी गई है, ये किस लिए दी गई है? ये हमारे वासनाओं को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उनको अनुशासित करने के लिए, है ना। अनुशासित यानी कि धीरे धीरे समाप्त करने के लिए। पहले अनुशासित करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, और फिर क्या होंगे, उनको समाप्त करने के लिए, है। कि यही बिल्कुल यही अंतिम लक्ष्य है कि इंद्र तृप्ति से बाहर निकलकर बिना किसी रोक टोक के भगवान के पवित्र नामों का जप करना और कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करना। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारा जो असली काम है कि धीरे धीरे उसको रोक के और क्या करना है, भगवान के नाम में आगे लगना है। तो इसी के हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे अंदर जो इंद्रिय संयम और आध्यात्मिक बल प्रदान करें भगवान हमें, ताकि हम अपने जीव को कृष्ण के पवित्र नामों के उच्चारण में पूरी तरह से लगा सकें, और हमारे हृदय में जो जितनी भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय में है ना, उनसे हम शुद्ध हो सकें। तो उसी के लिए साथ अ, आज का प्रोग्राम को वहीं विराम देते हैं। जो कोई त्रुटि होगी है उसके लिए क्षमा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो थैंक यू सो मच प्राणनाथ गोविंद प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर वे में एक्सप्लेन किया है इस कोट को कि किस प्रकार जो मैथुन की जो प्रवृत्ति है उसको कैसे कंट्रोल करें, या उसे किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड वे में करना है जो कि कृष्ण कॉन्शियस हो मैथुन भी। तो भगवान ने, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भगवान ने भगवत गीता में बोलते हैं, धर्म अविरुद्ध काम अस्मि, मैं धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्यों ने नहीं किया, हमारे आचार्यों ने भी ये चीज करके दिखाई है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की 13 संतानें थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनको भी, उनका एकमात्र पर्पस था कि कोई एक ऐसा संतान मिल जाए जो कि भगवान के जो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, जो चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, उसे पूरे संसार में फैला सके। और सचमुच उन्होंने भगवान से वो चीज मांगा और वैसा पुत्र उनको मिला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए और फिर उन्होंने हमारे एसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद को भी उन्होंने दीक्षा दी और उन्होंने भी उसी काम में लगाया, और आज हम सब लोग जो जुड़े हैं वो उसी के फल स्वरूप है। ये पूरी जनरेशन एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ रही है। तो ये देखा जा सकता है कि कैसे गर्भधान संस्कार के माध्यम से सचमुच जो इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियस संतानें उत्पन्न की जा सकती है। तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास में। और जो आज के दिन में जो स्थिति है प्रभु जी, तो बहुत ही दयनीय है। और ये जो कोट है वो आज के दिन के लिए बड़ा ही एप्लीकेबल कोट है, क्योंकि आज के दिन में तो जो मैथुन है या सेक्स है, लाइफ है, उसको माना जाता है एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, प्लेजर का एक सोर्स है। तो प्लेजर का सोर्स नहीं बना के प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि इट इज नॉट अ थिंग ऑफ प्लेजर। प्लेजर का कोई सोर्स नहीं है ये। मैथुन जो है वो सिर्फ संतान उत्पत्ति का प्रोसेस है। उसको एज अ सोर्स ऑफ प्लेजर करना, ये आजकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी सब बोलते हैं ना कि ये अगर आप मैथुन में रत होते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका बीपी कम रहेगा। ये सब चीजें आजकल का मेडिकली बड़ी चीजें बताई जाती है कि ये करने से ये होगा। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं किस प्रकार से रेगुलेटिव लाइफ होना चाहिए। और कल की ही इसमें अपने इस ग्रेस प्रसाद मुकुंद प्रभु जी बोल भी रहे थे कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है वो तपस्या के लिए मिला है, क्योंकि भोग जो है वो बाकी योनियों में वही है जो मनुष्य जीवन में है। ये जो मैथुन की प्रवृत्ति है, मैथुन सुख का जो भोग है, वो सभी योनियों में। आप किसी भी योनि में अगर हम जाते हैं तो सब में है, चाहे हम चूहा बिल्ली कुत्ता कुछ भी बन जाए, तो उन सब में मैथुन सुख है। आहा निद्रा भय मैथुन सब में है, आपको मिलेगा। तो मनुष्य योनि जो है वो भी, उसमें भी अगर हम यही चार चीज कर रहे हैं और भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान की तरफ अपने मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं,
तो फिर तो वो पशु जीवन ही हो गया। द्विपद पशु, प्रभु जी बताते हैं ना, दो पैरों पे चलने वाले पशु हो गए हम तो फिर। तो बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। साथ ही आज 8 तारीख है, और आज हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का यहाँ पे जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, प्राकट्य दिवस, व्यास पूजा। और उसमें इवनिंग से, आज से ही प्रोग्राम स्टार्ट है। तो आप में से जितने भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं दिल्ली आसपास में, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज दिन के समय में आ जाइए। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उन सबको आप लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। कल तो बहुत बड़े वे में होने वाला है, जो कि यहाँ पे स्पेशली इस्कॉन द्वारका में पंडाल में प्रोग्राम हो रहा है, पंडाल प्रोग्राम होगा कल। और इस प्रकार से हम लोग ये कर सकते हैं कि गुरु महाराज के सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे शुद्ध वैष्णव के साथ संग पाके हम सब लोग में शुद्धि हो सकती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन प्रोग्राम्स का अटेंड कर सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा।